श्याम मंदिर के दिव्य भव्य शिलान्यास का भूमि पूजन का साक्षी होने का मुझे सौभाग्य मिला है। मैं यहाँ से आज एक ही संकल्प लेकर के जा रहा हूँ कि राम मंदिर बनने के साथ साथ इस राष्ट्र का राम और माता सीता जैसा पवित्र चरित्र बने, चरित्र निर्माण हो, नए राष्ट्र का निर्माण हो, जहाँ पर आर्थिक समृद्धि हो, आध्यात्मिक प्रगति हो। और ऐसा राष्ट्र बनाने के लिए मैं अपने शेष 50 वर्ष अपना तन मन धन जीवन, अपनी संस्था, अपना संगठन और करोड़ों लोगों की जो मेरे प्रति आस्था है, इस अपने सारे ऐश्वर्य को भगवान श्री राम के चरणों में अर्पित करता हुआ ये संकल्प ले रहा हूं कि दोबारा से भारत परम वैभवशाली बने। वो शिक्षा दीक्षा इस देश को दोबारा से मिले जो मर्यादा पुरुषोत्तम श्याम ने गुरु वशिष्ठ और विश्वामित्र के यहाँ से पाई थी। उसके लिए एक गुरुकुल यहाँ पर मैं बनाना चाहता हूँ कि जिससे राम जैसा चरित्र बने। वो कैसे बनेगा? वो शिक्षा से बनेगा, वो उन संस्कारों से बनेगा, उस योग और अध्यात्म के बल पर बनेगा जिसको मर्यादा पुरुषोत्तम श्याम जीते थे। तो राम नाम खाली जपने के लिए नहीं है, राम का चरित्र जीने के लिए भी है। और वैसा चरित्र बनाने के लिए एक बहुत दिव्य भव्य गुरुकुल यहाँ पर बनाने के लिए और पतंजलि योगपीठ की एक यहाँ शाखा बनाने के लिए, जिससे कि पूरी दुनिया योग और अध्यात्म को यहाँ से आत्मसात करके जाए। क्योंकि अयोध्या अब इस राम मंदिर के निर्माण के बाद दुनिया के नक्शे पर वर्ल्ड का सबसे बड़ा स्पिरिचुअल डेस्टिनेशन बनने वाला है। दुनिया का सबसे बड़ा एजुकेशन का यहाँ पर सेंटर बने, दुनिया की सबसे बड़े अनुसंधान की प्रक्रिया यहाँ पर शुरू हो। जीवन निर्माण से लेकर के राष्ट्र निर्माण का हर अनुष्ठान अयोध्या से प्रारंभ होकर के और राष्ट्रव्यापी बने। इसके लिए जो मेरी भूमिका है, जो पतंजलि की भूमिका है, मैं उसको प्रतिबद्धता से निभाऊंगा। आज ये शपथ इस राम मंदिर के भूमि निर्माण शिलान्यास के, वो शपथ मैं आज इस राम मंदिर के शिलान्यास के अवसर पर लेकर के जा रहा हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जब आएंगे तो पहले हनुमान मंदिर हनुमानगढ़ी जाएंगे, उसके बाद फिर पूजन करेंगे। किस तरह से देखते हैं? भारत का पहला प्रधानमंत्री है जो हनुमानगढ़ी में श्री हनुमान जी के दर्शन के लिए जा रहा है। ये कितना बड़ा दुर्भाग्य है कि इस देश की सत्ताओं के शिखर पर बैठे लोग अपने आप को सेक्युलर कहलाने के दंभ में अपने सांस्कृतिक प्रतीकों को भी भूल गए थे। हनुमान जी ज्ञान के, बल के, सेवा के, माने जिसको हमारे यहाँ पर ज्ञान योग, कर्म योग, भक्ति योग बोला जाता है, उसके वो संगम है, उसके देवता हैं। तो उनके दर्शन का अर्थ है वो तो प्रधान सेवक है। और हनुमान जी जैसा सेवक कौन होगा? उन जैसा बलवान कौन होगा? उन जैसा बुद्धिमताम वरिष्ठम, उन जैसा प्रज्ञावान बुद्धिमान वेदज्ञ कौन होगा? वाल्मीकि रामायण में लिखा है, वो चारों वेदों के ज्ञाता थे। ऐसे हनुमान जी के दर्शन करके हनुमान जी जैसा चरित्र जीने की हमें प्रेरणा मिलती है। तो ये बहुत गौरव की बात है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री राष्ट्रभक्त भी हैं, साथ में हनुमान भक्त हैं, राम भक्त हैं, शिव भक्त हैं। उनकी राष्ट्र निष्ठा के साथ साथ उनमें सांस्कृतिक निष्ठा है, धर्म निष्ठा है, स्व पर गौरव है और यही स्वाभिमान इस राष्ट्र को ऊंचाई पर लेके जाएगा। बाबा, आज के दिन भी राजनीति हो रही है और ये कहा गया कि मुहूर्त सही नहीं है, भगवान क्षमा करे, दिग्विजय की तरफ से ये बयान आया, तो किस तरह से देखते हैं अगर आज के दिन भी? अगर देखिए, हम सब में तो राम जी का डीएनए है, तो राम जी के समय रावण भी तो हुए थे, उनका भी तो डीएनए कुछ लोगों में है ना। तो वो उनसे आप ये कैसे अपेक्षा करते हैं कि वो राम सेवकों की भाषा, राम भक्तों की भाषा बोलेंगे? तो रावण की भाषा बोलेंगे ना। तो राम और रावण का संघर्ष, देवासुर संग्राम, ये धर्म युद्ध तो युगों युगों से चला है और चलता रहेगा, इसलिए उनकी परवाह मत कीजिए। हम राम के उपासक हैं, राम के पथ पर आगे बढ़ेंगे, राष्ट्र के निर्माण के, सृजन के नए सोपान चढ़ेंगे। राम की पेड़ी पे मौजूद है हम लोग, अब इसका भी अपना महत्व है। क्या राम की पौड़ी, हर की पौड़ी हमारे हरिद्वार में है, राम की पौड़ी है। एक एक पैड़ी, एक एक सीढ़ी, एक एक सोपान हमें इस राष्ट्र के निर्माण का चढ़ना है
और इसीलिए राम मंदिर के साथ हमें एक नया राष्ट्र घड़ना है। ये संकेत है राम की पैड़ी, नए सोपान, नए उद्यम, नए पुरुषार्थ, नए पराक्रम, शौर्य और स्वाभिमान के साथ जीवन में प्रगति के शिखर चढ़ने का। बाबा, कोरोना वायरस भी है और इसमें राम की जिस तरह से पूजा हो रही है तो साया है, लेकिन उसके बावजूद भी उत्साह कहीं भी कम नहीं हुआ है। भारत के लोगों की इतनी ज़्यादा इम्यूनिटी है और उसको हमने योग करवा कर के और बुस्ट कर दिया है। गिलोय, तुलसी, काली मिर्च, हल्दी, अदरक, दालचीनी, मुलैठी, और अब तो हमने स्वासारी सुबह सुबह खाली पेट खाओ, कोरोना खाने के बाद में खाओ और अपना जो है कोरोना को पानी पिलाओ।